नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से आज आपके साथ में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एएमएच के बारे में और बड़ा बताएंगे आपको कि बढ़े हुए एएमएच को कैसे नॉर्मल लेवल पे लाया जा सकता है और कम यदि किसी का एएमएच है तो किसको बढ़ाया जाए। तो आज ये वीडियो सिर्फ बढ़े हुए एएमएच के साथ में विद प्रूफ है। विद प्रूफ का मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी लैब से हुआ ये टेस्ट है जिसका कि करीबन 16 था एएमएच, और जो नॉर्मल वैल्यू अच्छी वैल्यू यदि मानी जाती है तो 2 से 4 के बीच में मानी जाती है। और हम लोगों ने 2 महीने की मेडिसिन से कैसे उसको नीचे किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। जिनका बढ़ा हुआ एएमएच है वो इस वीडियो को जरूर देखें, और क्या होता है एएमएच में उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि आपको नेचुरल रूप से या आईवीएफ पे भी आप जा रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे कि हम लोग ये बता सकते हैं कि बच्चा पैदा करने की कितनी संभावना या फर्टिलिटी कितनी है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें जिन्हें जरूरत है। और ये जो आज का टॉपिक है सिर्फ एएमएच के लिए, बढ़े हुए एएमएच के लिए हम लोगों के पास में कुछ प्रूफ है का, तो मैं आज आपको वो बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। एएमएच होता क्या है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। एएमएच 2 चीजों को जो इंडिकेट करता है, एक तो अंडे की क्वालिटी और एक अंडे की क्वांटिटी, कितनी संख्या है और कितनी अच्छी उसकी क्वालिटी है। ये हमें जो है ये एएमएच जो होता है ये हमें बताता है। यदि इसकी मात्रा 2 से नीचे जाए तब भी दिक्कत होती है, यदि 4 से ऊपर जाए तब भी दिक्कत होती है, यदि इसके बीच में यदि होता है तो फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, होता क्या है बढ़ा हुआ एएमएच? कुछ लोग इसको पीसीओडी में भी गिनते हैं और कुछ लोग इसको और भी कई मायनों में गिनते हैं, पर जो मेन हमारा फोकस होता है कि इसको नॉर्मल रखना। तो ये अभी कुछ पेशेंट हमारे पास में आए थे, एक का तो 22 था जिसको 30 महीने में कंसीविंग हुआ पेशेंट। देखिए, कंसीविंग के लिए तो नहीं कहा जा सकता कितना टाइम लगे, पर एएमएच को जरूर नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है। और यदि हम एएमएच को नॉर्मल रेंज में ले आए तो समझ लीजिए कंसीविंग अपने आप ही हो जाएगा। वैसे भी साल में 12 अंडे निकलते हैं, 6 अच्छे निकलते हैं, 6 अच्छे नहीं निकलते। मतलब 6 महीने गर्भ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है और 6 महीने में गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। तो हम लोगों ने जो ये देखा है कि एएमएच के बारे में, वो मरीज का था करीबन 16 के आसपास, और एक बहुत अच्छी लैब है। देखिए, वैसे मैं आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं। उस पर बड़ी अच्छी क्वालिटी में ये मतलब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं फोटोग्राफ्स, ये उस पर बहुत अच्छी क्वालिटी में। और किस लैब से है? ये दिल्ली की सबसे अच्छी लैब है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी लैब है। और ये देखो कि करीबन करीबन इसका 2 महीने पहले जो था करीबन करीबन 15 पॉइंट कुछ मतलब 16 के आसपास था, और ये घट के 2 महीने में करीबन करीबन 7 पॉइंट कुछ आया है। तो इसको आप जरूर मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है santansukh.com, उस पर आप जाके इसको देखिएगा। ये होता क्या है उसको मैं आप बता देता हूं। और ये हम लोगों ने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये विश्व के स्तर पे है। ये आप कहीं भी चले जाइए, आपको सिर्फ खाने के लिए बताया जा सकता है कि आप ये खाइए, आपको डाइट बताई जा सकती है, पर क्या वो डाइट कितना काम करती है, क्या कोई प्रूफ है? किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लोगों को भी पहले था कि एएमएच बढ़े वाले आते थे हमारे पास में, पर हमें भी ये पता नहीं था कि ये कितना कम हो जाता है कितने दिनों में। ये भी रिसेंटली कुछ पेशेंट आए हुए थे तो हम लोगों ने करा के देखा कि भाई पहले कितना है इसका और 2 महीने में कितना फर्क पड़ता है। तो उसी का ये प्रूफ है, बहुत अच्छा प्रमाण है और इस पे साइंटिफिक रूप से है। और ये कोई भ्रमित करने वाली वीडियो नहीं है कि भाई खाली भ्रम में। तो आप मेरे वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें और इंक्वायरी करें कि ये सच है या गलत। तो हम लोगों का फर्ज होता है कि आपको बिल्कुल सत्यता के साथ बताया जाए। होता क्या है एएमएच में वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं, डिटेल में बता देता हूं। देखिए, एक राइट ओवरी होती है, एक लेफ्ट ओवरी होती है। इसी में से जो एग निकलता है इसी में से निकलता है, और इसी के ऊपर सारी जो बच्चा पैदा करने की मतलब जो फर्टिलिटी है या जो भी कुछ कहिए सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड होती है। ये यदि यहां से अंडा अच्छा नहीं निकला आपका तो आपको बच्चा नहीं हो पाएगा। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एग सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी को बताता है एएमएच। तो एएमएच, बढ़े हुए एएमएच में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें करीबन ऐसी मान्यता है वैज्ञानिकों की
कि करीबन 500-600 अंडे भाग लेते हैं। उसमें से जब भाग लेते हैं वो अंडे, तो एक मैच्योर होके महीने के करीबन 12वें से लेके 14वें या 16वें दिन के बीच में एक अंडा रिलीज होता है। यदि एएमएच ज्यादा है तो उनकी जो भाग लेने की संख्या क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो या ये समझ लीजिए परिपक्व होके कोई एग नहीं आ पाता। यदि परिपक्व होके कोई मैच्योर होके कोई एग नहीं आएगा तो आप बताइए कैसे कंसीविंग होगा। आपके अंडे काफी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अंडे अच्छे हैं, पर उसमें से कोई भी मैच्योर होके नहीं आ रहा है। जब मैच्योर होके नहीं आ रहा है तो आपको संतान कैसे प्राप्त होगी। तो यदि आप आईवीएफ, इसका कोई इलाज आईवीएफ वालों के पास भी नहीं है, ये मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग जो दवाई, दिक्कत नहीं है कि इसका इलाज हम लोगों के हाथ ही लगा है, ये बिल्कुल प्रमाणित है। और मैं अपने जितने भी आईवीएफ के दोस्त हैं उनसे भी चाहूंगा कि वो इस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये पेशेंटों के, मरीजों के हित में है। अच्छा, ये कोई मेरी मेडिसिन नहीं है, ये आपकी संस्कृति है, आपकी ऋषियों का वरदान दिया, जो आपके महर्षि इसको प्रसाद के रूप में, चरक संहिता के रूप में जो हमें दे के गए हैं, इस ग्रंथ को जो दे के गए हैं, ये इसी ग्रंथ में जो वर्णित औषधियां हैं हम उन्हीं का उपयोग करते हैं और उन्हीं से ये हमें सफलता मिली है। कोई खाने पीने से यदि एएमएच बढ़ जाए या घट जाए, ये संभव ही नहीं है। तो उस तरफ आप ध्यान ना दें बिल्कुल भी। खाना पीना आप जैसा चाहे रखें, दवाई का सिर्फ 2 से 3 महीने का आप प्रयोग करके देखें। और कोई मेरे से जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही दवाई लें, पर जो चरक संहिता में लिखी हुई दवाइयां उसका प्रयोग करें। और जैसे ही आप उनका प्रयोग करते हैं, जो हमारे इनफर्टिलिटी या वाजीकरण अध्याय में, दोनों अध्याय में दो अलग अलग अध्याय उन्होंने वर्णन किए। पहले वाजीकरण का अध्याय का वर्णन किया है और फिर उन्होंने जो है हमारी संतान प्राप्ति के लिए बाद में वर्णन आता है, करीबन 1000 पृष्ठों के बाद में जो वर्णन आता है, दोनों में वर्णन, बड़ा खूबसूरत वर्णन उन्होंने किया है। तो दोनों में कुछ कुछ मेडिसिन दी हुई है, उनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने में आपका बढ़ा हुआ एएमएच, यदि उम्र कम है तो बिल्कुल नीचे आ सकता है, उसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, ये आपकी संस्कृति से, ये हिंदुस्तान की बड़ी बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो हमारे लिए ऋषि हमें देके गए हैं, उसका उपयोग कीजिए आप। और इसके बाद में जरूरत पड़ती है तो कभी कभार आप आईवीएफ तक जा सकते हैं। पर ये सोचिए, आपके 2 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए आप लगा रहे हो, आपको वहां निराशा हाथ लगती है, तो कम से कम उससे पहले जरूर सोचें और इस वीडियो को देखें। और इसमें जो हमने रिपोर्ट दी है, जो मेरे YouTube चैनल पे भी दी थी, मतलब मैं आपको इसमें दूंगा इस वीडियो में भी, और साथ साथ में मेरी वेबसाइट पे आप जाके देखें। यहां तक कि हमने मेडिसिन भी डाली है, भेषज रत्नावली का जो कुमारकल्प घृत है, हम लोगों ने उसको उस पर भी डाला हुआ है। तो आप उसका उपयोग करें और उपयोग करने के बाद में आप निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति करें। सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।